टुडे करंट अफेयर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन और आप देख रहे हैं पीयूष कॉर्नर। दोस्तों, आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सवाल है, यूपीआई और पे नाउ यूपीआई और पे नाउ को 21 फरवरी 2023 को दो देशों के नागरिकों के बीच धन की तेज़ी से आदान प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। तो ये पे नाउ जो है किस देश की भुगतान प्रणाली है? पे नाउ जो है ये सिंगापुर की भुगतान प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लूंग ने आज यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ की शुरुआत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस लॉन्च इवेंट में मौजूद थे। इसके साथ ही यूपीआई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट सवाल, मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मैसूर और हम्पी जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 ये जनवरी 2023 में शुरू किया गया है का पहला चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के लगभग 15 राज्यों की पहचान की है। यह नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इतर गंतव्य पर्यटन को पूर्ण रूप में लाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट सवाल है, मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को खेल का जन्म स्थान माना जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अमित शाह को एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग भी गिफ्ट की। बता दें कि मणिपुर को भारत में पोलो का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पोलो का आधुनिक खेल मणिपुर से लिया गया है। इस खेल को पहले संगोल कंजई बाई या पुलू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और T20 समिट के पहले 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले देश के पहला हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय कौन बन गया है? ये बन गया है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है और इस तरह इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। जनवरी में मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की एक खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय मलयालम में उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार रिकॉर्ड बनाया गया। बता दें कि जब से भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में पदग्रहण किया है, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए दिशा में कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामूहिक प्रयास रहा है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? तो ये सबसे पहले किलर था जो अभी एडिडास को स्पॉन्सर किट के रूप में सौंपा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और खेल के चीज़ों को बनाने वाली कंपनी एडिडास के बीच करार की खबरें सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एडिडास भारतीय टीम का किट स्पॉन्सर होगा, वहीं मौजूदा किट स्पॉन्सर किलर की जगह लेगा। एडिडास की
3 पट्टियां टीम इंडिया में जर्सी पर नज़र आ सकती है। ये 3 पट्टियां हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला है। जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा भारत के बीच एक पुल है। यह NH 66 को जुआरी नदी के जुआरी भाग पर आगाकैम और केरीटालिम के गांवों के बीच ले जाता है। यह कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे की ओर है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर लंबी सड़कें 3 चरणों में बनाई गई है। जुआरी ब्रिज का काम जो है ये 2016 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कर्नाटक में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान यानी CDTI की आधारशिला रखी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किए गए ITBP के आवासीय परिसरों के आवासीय क्वार्टर, संयुक्त भवन, 120 जवानों के लिए बैरक, स्टाफ ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर मेस समेत शामिल इसमें है। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई शामिल थे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। नेक्स्ट सवाल है, किस सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है? ये पूरा कर लिया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम, जिनको जग मिशन के नाम से जाना जाता है, ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता भी है। इस वर्ष इसे कांस्य पदक से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? ये जो संबंधित है दान लेने और दान देने का ये त्यौहार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेरछेरा उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ का छेरछेरा त्यौहार जो है पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी और खुशी का जश्न मनाने के लिए है। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये जो पर्व है दान लेने और दान देने का जो त्यौहार है, इनका मानना है कि दान देने से मन में उदारता आती है और दान लेने से व्यक्ति के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह नए सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।